हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आपकी लव रीडिंग, जनरल रीडिंग। ऑल द मैसेजेस ज़रूरी नहीं आप लोगों को रेजोनेट हों। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, एनर्जी फ्लूइड होती है, तो वो मैसेजेस को देखिएगा जो आपसे कनेक्ट करते हैं और दूसरे मैसेजेस जो आपके पार्टनर या पर्सन ऑन योर माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 1st to 7th ऑफ अप्रैल 2024। ओके पाइसियंस, पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। पाइसियंस एनर्जी इन द लव लाइफ। ऑल राइट, गिव टू मी कार्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ठीक है, आपकी बात करते हैं। पाइसियंस, आई सी कि बहुत रेवलेशन हुआ है। ठीक है, आपकी एनर्जीज आपकी लव लाइफ में बहुत ओपन है। आप किसी भी चीज़ को हिड करके, किसी भी चीज़ को बच बचाव करके आप नहीं चल रहे हैं। आप चीज़ों में अब रेजोल्यूशन चाहते हैं, चीज़ों में सॉल्यूशन सीख कर रहे हैं। आपने बहुत चीज़ें पास्ट में ऑब्जर्व करी हैं, अंडरस्टैंड करी हैं, आपने अपने इंट्यूशन का भी बहुत इस्तेमाल किया है। और अब इस वीक फ्रॉम द 1st of April 2024 अब आप मूव कर रहे हैं कि जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ली है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि चीज़ें ठीक हों। तो बाय द मिड ऑफ दिस वीक मैं देख रही हूँ कि आप अपना जितना भी कन्फ्लिक्ट है, जितनी लड़ाई हो रखी है, आप दोनों सेम पेज पे महसूस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। आप कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, इंसान कुछ और समझ लेता है, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में और ज़्यादा मनमुटाव होने लग जाता है। आप अब उस चीज़ को बायपास कर रहे हैं, उस चीज़ में शांति आ रही है, और अब आपको हो रहा है कि नहीं, अब हम चीज़ों को बेटर करते हैं, कोई मिडल पाथ निकालते हैं, इतनी लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक मैं देख रही हूँ आप एक डिसीजन ले रहे हैं। आप बहुत पैशनेट हैं अपनी लव लाइफ को लेके, अपने कनेक्शन को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। यू आर टेकिंग द लीड, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। फर्दर क्लैरिफिकेशन करते हैं। पहले देखेंगे हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स क्या कह रहा है, किस एनर्जी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं वीक की। ठीक है, ओके। तो पाइसियंस, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, द पाइसियन कलेक्टिव्स जिसकी मैं एनर्जी टैप कर पा रही हूँ, आप लोगों ने एक हार्ट ब्रेक महसूस किया है। मैं देख रही हूँ आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली, और वो क्लैरिटी आपके लिए आसान नहीं थी बिल्कुल भी। आपका दिल टूटा है, आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी धाराशायी हुई हैं। जो आपने सोचा था वो कुछ और था, जो सामने आया रियलिटी चेक आपको मिला है अपनी लव लाइफ में, या इन अ कनेक्शन विच वॉज बहुत आपके दिल के करीब था उसमें। और आपने उस पूरे डिसअपॉइंटमेंट को, उस पूरे अफसोस को, दुख को, रोना और इन सब चीज़ों पे ना आपने बहुत इस चीज़ पर वक्त लगाया है। आपने अपने आप को हील करने की कोशिश करी है। आपने अपनी इंट्यूशन और अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत यूज़ किया, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आपने यूज़ किया ताकि आप इस पूरे झमेले से निकल सकें। आपने अपने आप को हील करने के लिए दोबारा दोबारा उन चीज़ों को सोचा और अपने आप को रेस्ट दिया, और रेस्ट के टाइम पे भी आप सोच रहे थे कि अच्छा क्या हुआ, क्या गलत हुआ, मैंने क्या गलत किया, मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है इस चीज़ में, मैंने कहाँ इस चीज़ को लेट गो कर दिया था जहाँ मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आपने बहुत बहुत सोचा है इस चीज़ के बारे में, और फाइनली आप उस जोन से अब निकल रहे हैं बाय द मिड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। लेट मी सी 5 wands in reverse, 5 of wands in reverse। देखिए, 5 of wands क्लैरिफाइड विद 5 of wands, वो भी रिवर्स में। दोनों ही रिवर्स में डिफरेंट डेक से एनर्जी आई है। दिस मीन्स डेफिनेटली एनर्जी कंफर्म्ड है कि अब आप चीज़ों को सुलटाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। आप उस एनर्जी में, जो दुख वाली एनर्जी थी, मन मुटाव वाली एनर्जी थी, आप उसमें नहीं रहना चाहते। ये बहुत क्लियर है। आप पास्ट की चीज़ों को भुलाना चाहते हैं। ये कार्मिक लेसन भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत टफ था, बट फाइनली आप उस चीज़ से निकल रहे हैं। लेकिन उसके साथ आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं। आप अब बहुत सोच समझ के बोलने वालों में से हो चुके हैं, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने वालों में से हो गए हैं पाइसियंस। चलिए देखते हैं आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बाय द एंड ऑफ दिस वीक आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, क्या लीड ले रहे हैं आप।
गिव मी किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, लेट मी गेट द कार्ड. ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा था, आपने एक चॉइस लेनी है, आप एक लीड ले रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है. और आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं फॉर सम ऑफ यू. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू, ये कनेक्शन ख़त्म तो नहीं हुआ है आपकी तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी शर्तों पे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं. नाउ यू विल बी टेकिंग द लीड. आपने सोच लिया है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करने वाले हैं, बहुत सोच समझ के, रुक रुक के, धीरे धीरे करने वाले हैं. सारे पत्ते ना खोल के, शांति से धीरे धीरे चीज़ को चला जाए. फॉर सम ऑफ यू, आप अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे. ये कनेक्शन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आपके मन में है ये चीज़, इसलिए आप लीड ले रहे हैं. समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपके लिए चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं. ओके, लेट मी नो कि आपकी एनर्जीज हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं. गिव मी देयर एनर्जीज. पर्सन ऑन द माइंड ऑफ पाइसियंस. ओके, ठीक है. तो पर्सन ऑन योर माइंड भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी चलाना चाहते हैं. डरे हुए हैं बिल्कुल, अपनी तरफ से बिल्कुल एग्जॉस्टेड हैं इस वीक. वो किसी भी तरीके की स्ट्रांग मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट आप दिखाने वाले हैं. ठीक है, इफ इट इज़ यू पाइसियंस, बताइएगा मुझे कमेंट्स में. ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ जिस तरह से आप कन्फ्लिक्ट को ठीक करना चाहते हैं ना, उसी तरह से ये इंसान, द पर्सन ऑन योर माइंड, भी ठीक करना चाहता है. वो चीज़ों को डेफिनेटली मिड पाथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बट वो किसी तरीके की मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं खुद से. वेरी इंटरेस्टिंगली, वो खुद से नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फियर है. उनको लग रहा है भाई ये मैंने एक और स्टेप किया और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, या ये मेरे बस की बात नहीं रही, मैं बहुत दुखी, मैं मतलब बिल्कुल मुझे नेक्स्ट स्टेप नहीं दिख रहा, मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ. वो वाली एनर्जीज हैं, इसीलिए वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं. लेकिन उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक चीज़ ज़रूर चलेगी इस वीक, कि चीज़ों को ठीक करना है. मैं किसी भी तरीके से चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहती. तो देखते हैं कि क्या ठीक करना चाहते हैं. 7 ऑफ swords in reverse, please. Okay. All right. Definitely death in reverse. बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं. सॉरी, माय मिस्टेक. बिल्कुल चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते जिस तरीके से आप नहीं ख़त्म करना चाहते. सो यू गाइज आर नाउ ऑन द सेम पेज. इस वीक आप दोनों सही और सेम भाषा में बात करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंगली. ठीक है, बट जैसे मैंने कहा ना, ये आगे मूव नहीं कर रहे हैं. उसका रीज़न पता है क्या है? हेड ओवर हार्ट डिसीजन ले रहे हैं इस वक्त. वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और हो सकता है हाय हेलो हो भी जाए, लेकिन वो ना बड़े ही तरीके से, तमीज़ से, मुझे पता है मेरे को कितनी बात करनी है, थोड़ी सी बात करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है. अपना मन बिल्कुल खोल के नहीं बैठ जाना, अपने आपके सामने बिल्कुल रो धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे वो इस तरीके से. बहुत ज़्यादा हेड ओवर हार्ट वाला बिहेवियर लेके चलेंगे इस वीक. बट उनके मन में सिर्फ यही है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हों. बट दे विल डू इट लाइक कि इतना थोड़ा सा करना है, बस बहुत है, ज़्यादा नहीं करना. ठीक है, लेट मी सी मिड वीक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है उनकी एनर्जीज में. सी अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. पाइसियंस, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू इज गोइंग टू फील इट. लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि बार बार जो ये मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं ना, ये जो कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, आई एम 100% श्योर मैक्सिमम ऑफ यू आर फीलिंग इट. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स गाइज. Knight of Pentacles with the 5 of Swords. Again, the person on your mind is constantly thinking कि यार कोई मिड पाथ निकालते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं अब, और इस तरीके से नहीं अच्छा लग रहा. राइट, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी. आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं. इफ़ दिस इज़ योर पार्टनर, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है पाइसियंस. डोंट वरी, दे हैव लॉट ऑफ लव. बट मैंने कहा ना, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन शो नहीं करेंगे, चुप है, हल्का फुल्का बात कर लिया बस. लेकिन दे हैव लॉट ऑफ लव. सो डोंट बी लाइक के तो प्यार ही नहीं करते हैं तभी नहीं बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, डर किस बात का ये देखते हैं, इतना एग्जॉशन किस बात का है. ओके,
Oh my god, I told you na, you guys are on the same page. By the end of this week you both will start talking, चीजें आगे बढ़ेंगी. Okay, let me see. Yeah, suddenly ये इंसान आपके पास आएगा, ठीक है, बहुत सडन होगा. दिस इज गोइंग टू बी अ डेस्टिन्ड डिसीजन, अ डेस्टिन्ड मूवमेंट, कि वो सडन आपके पास आएगा कम्युनिकेट करने के लिए. बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं इस नोटिस कर रही हूँ, ठीक है. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू. यू आर देयर विश फुलफिलमेंट. वो इमोशनली को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ठीक है. इसलिए वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं. एग्जॉशन इतना ज्यादा है यार, क्या नेक्स्ट स्टेप लूं, कैसे करूं, क्या ना करूं, बिकॉज इमोशनली आप पे डिपेंडेंट है. आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले कहा. तो अब उनको ये हो रहा है कि नहीं यार, फाइनली उनको एक बाय द एंड ऑफ दिस वीक ऐसा ना एक स्पार्क सा, करंट सा लगेगा कि नहीं यार मुझे बात करनी है, और वो पहुंच जाएंगे आपसे बात करने के लिए. आई सी फिजिकल मूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि दिस कार्ड सेज के टेकिंग द लीड, जस्ट लाइक यू आर टेकिंग द लीड. सो लेट मी नो कि कौन पहले बात करने के लिए आया है, किसने पहले ये डिसीजन लिया है कि नहीं बात करनी है. ओके पाइसियन, सो आई सी थिंग्स आर मूविंग पॉजिटिव दिस वीक. मैं देख रही हूँ दोनों फाइनली सेम पेज पे आ गए, दोनों चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, कि ऐसा नहीं है कि दूसरा दुखी है और आप परेशान हैं, ऐसा नहीं है. लेट मी सी व्हाट कुड बी द आउटकम बाय द एंड ऑफ 7 days. जस्ट ओके, ऑल राइट, लेट मी नो कि सीन क्या है. ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन आ सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी अ टफ डिसीजन. ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी इस रिश्ते पे. ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ हो गया है रिश्ता, बस एक कन्फ्लिक्ट सुलझ रहा है, ठीक है. और नेक्स्ट स्टेप आप ले रहे हैं क्योंकि दोनों के मन में फीलिंग्स हैं, दोनों ही चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, राइट. बट ये टफ होने वाला है, ये आसान नहीं होगा, मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी, ठीक है. खुल के इमोशन सामने आएंगे, ठीक है, चीज़ें बेटर होंगी, पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे आप लोग, ठीक है. और ये तभी होगा जब आप चीज़ों को थोड़ा रेस्ट दे देंगे. तो जो मैं देख रही हूँ, आप जो रेस्ट लिया है आपने, जो आप धीरे धीरे इस डिसीजन को या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, वो आपके लिए बेटर है. तो कोई मैसिव डिसीजंस लेने के लिए आपको मना किया जा रहा है कि आपको बहुत मैसिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, बट एट द सेम टाइम चीज़ों को ओपन रखना है, अपने इमोशंस को ओपन रखना है. It will take effort, but still things are moving positively, and दोनों लोग सेम इमोशंस महसूस कर रहे हैं, सेम इंटेंशंस के साथ कनेक्शन में. तो ये बहुत खुशी की बात है पाइसियंस. चलिए, ये रीडिंग यहीं तक है. फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कुछ इस तरह से आपका होगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, and I can offer you personal reading as and when it is convenient to you. Until next week, guys, take care and let me know what happened. Bye bye.